एक महीने के अंदर केंद्र सरकार से मोदी की होगी छुट्टी, इंडिया का बड़ा प्लान तैयार। सरकार बनाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं चलेगी, पहले दिन से ही दिखेंगे मतभेद। सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं किया पेश, इंडिया ने कर दिया रुख साफ। केंद्र में भले ही मोदी सरकार फिर से बन रही है, लेकिन शपथ के साथ ही इस सरकार पर संकट भी दिख रहा है। बीजेपी को इस बार लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी दावा तो 400 पार का कर रहे थे, लेकिन बीजेपी 250 पार भी नहीं कर पाई। अब बैसाखियों के सहारे सरकार है। नरेंद्र मोदी मजबूत प्रधानमंत्री की जगह अब कमजोर प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। विपक्ष तो पहले से ही उन्हें इसे लेकर घेरने में जुटा हुआ है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन का बड़ा प्लान सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक महीने में ही दिल्ली में बड़ा उलटफेर होने वाला है। केंद्र की सत्ता में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मोदी सरकार एक महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, इसके दावे होना शुरू हो गए हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पहले सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी होने की खबरें आ रही थी, और इसी के चलते नरेंद्र मोदी ने बेहद तेजी दिखाते हुए पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक की और फिर एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाकर खुद को नेता चुनवा लिया और चुनाव परिणाम आने के 72 घंटों के अंदर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। जो उतावलापन इस बार बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने में दिखाया गया, वो बेहद चौंकाने वाला था, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डर बताया जा रहा था। नरेंद्र मोदी को इस बात का डर लग रहा था कि अगर देर की तो इंडिया गठबंधन सरकार ना बना ले जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ही बड़ा प्लान बना लिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ साफ कह दिया था कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। संकेत साफ था कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि नरेंद्र मोदी पहले सरकार बनाए, और ये तय है कि सरकार बनते ही गठबंधन में आपस में टकराव शुरू हो जाएगा। मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब तक उन्होंने सहयोगियों की एक बात नहीं सुनी है। जो मन में आया उसी तरह से 10 साल तक सरकार को चलाया है। इससे पहले 12 साल तक गुजरात के सीएम रहते हुए भी उन्होंने अपने दम पर ही सरकार चलाई थी। ऐसे में केंद्र में सहयोगियों को एकजुट रख पाना मोदी के लिए आसान नहीं है। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी के पुराने सहयोगियों से छोड़कर चले गए। तमिलनाडु से एआईएडीएमके, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल का साथ छूट चुका है। नीतीश कुमार मोदी के नाम पर 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, चुनाव से पहले ही लौटे हैं। चंद्रबाबू भी मोदी की नीतियों के चलते 2018 में एनडीए से अलग हुए थे, वो भी चुनाव से पहले एनडीए में आए हैं। 2019 के चुनाव में तो मोदी और नायडू ने एक दूसरे के खिलाफ जो बयान दिए थे, उसे दोनों ही नेता इस समय दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना भी उससे अलग हो गई है। आज भी उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। साफ है, नरेंद्र मोदी के लिए सहयोगियों को साथ लेकर सरकार चलाना पहले से ही मुश्किल है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बड़ा दावा कर दिया है। ममता ने दावा किया है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। बीजेपी पर तंज कसते हुए ममता ने कहा, जो लोग 400 सीटों की बात करते थे वो अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सके। ऐसा मत सोचिए कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है तो कभी नहीं करेगा। हम बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बदलती हैं। आखिरकार सरकार इंडिया की ही बनेगी, लेकिन एनडीए को कुछ दिन सरकार चला लेने दीजिए। कई बार सरकारें एक ही दिन टिकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कौन जानता है कि ये सरकार सिर्फ 15 दिन चले।